लेट डाउन करके और उनसे किसी तरह से कोई फैसले करवा रहे हैं। नीतीश कुमार को पता है कि किसी दूसरे के हाथ में, किसी ऐसे के हाथ में बिहार अगर चला जाए तो फिर बिहार का दुर्गति हो जाएगा, तो उसको कई वर्ष लग जाएंगे संभालने में। तो नीतीश कुमार को लेकर के और जनता जो है नीतीश कुमार से को उनके काम को, सबसे बड़ी बात जो कल संपादक मुनीर शाह जी बता रहे थे कि सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल होता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार के पहले चरण का चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि 121 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव हुआ है 18 जिलों में, और 1314 उम्मीदवारों ने इसमें जो है हिस्सा लिया। आपको ये भी बताते चले कि दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को होना है। बचे जिलों में जो है वो 11 नवंबर को चुनाव होगा। आपको ये भी बता दें कि 122 विधानसभा सीटों पर जो है वो बचा हुआ है जहां चुनाव होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपने कल मतदान किया होगा। आपके मुद्दे हो सकते हैं सड़क, बिजली, पानी, कुछ भी आपका मुद्दा हो सकता है। लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो सेकंड फेज राउंड में जिनके यहाँ चुनाव होना है, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मतदान जरूर करें। लेकिन इस खबर में हम आपको बताएं कि खास ये रहने वाला है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है, हमेशा के मुकाबले जो वोटिंग के प्रतिशत जो है बढ़े हैं, जिन महिलाओं ने या जिन पुरुषों ने, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके क्या कारण रहे। कारण को डिस्कस करने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ बाबा हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। कल जिस तरीके से लगातार तस्वीरें निकल कर आ रही थी, खूबसूरत तस्वीरें कह लें हम, चाहे वो दिव्यांग हो, जो पहली बार युवा वोट करने जा रहे थे, महिलाओं का कतार देखने को मिल रहा था, क्या लगता है बाबा बिहार में ये जो पहले चरण का चुनाव था, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पहला कारण आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, अगर एक कारण हो तो मैं आपको बताऊं, दर्जन भर मेरे पास ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के हम लगातार पिछले 24 घंटे से इस पर टिके हुए हैं। और मैंने तो सुबह ही बता दिया था कि वोटिंग जो है इस बार बढ़ेगा, वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा, और उसके पीछे जो कारण थे उन कारणों को मैंने उद्धृत भी किया था। देखिए, इसके कारणों पे जब आप डिस्कस करने के लिए जाइएगा तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसको अहमियत के साथ देखना और समझना भी पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, जब जब वोटिंग बढ़ा है, तब तक आज़ादी के बाद से अब तक सरकारें बदली। तो सबसे पहला सवाल होगा, क्या सरकार बदलने के लिए वोट हुआ? तो जैसे ही ये बात आप मन में सोचना शुरू कीजिएगा तो फिर आपके मन में ये बात आएगा कि क्या वो जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं वो गलत है क्या? फिर उसके बाद आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तो इसके पीछे का कारण क्या है? एक और मन में सवाल आएगा, जैसा कि आपने कहा सरकार बदलती है जब भी वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता है, तो मन में ये भी चल रहा होगा, क्या नीतीश कुमार रहेंगे, क्या एनडीए सत्ता में रहेगी? तो यही तो इस खबर का खासियत है। बने रहिएगा तब ना आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार रहेंगे या कौन जो है वो सरकार बनाने चाहे। चप्पल फाड़ के वोटिंग हुई है जी। और दीपक, जो मैं देख रहा हूँ, मैंने आंकड़ों को जब पलटा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के मायने क्या होते हैं, जो हम जिस चीज को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन उसके अलावा भी जब आप कोई बात कह देते हैं तो आपको ये चिंता लगी रहती है, क्योंकि आप एक जिम्मेवार पत्रकार हैं, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कुछ ऐसी अनर्गल या भ्रामक बातें आपसे न निकल जाए। वोट प्रतिशत बढ़ने के कारणों में से जब हमने कारण खोजने शुरू किए कि आखिर वोट प्रतिशत बढ़ा क्यों है, तो पहले यही कारण था कि लोग सरकार बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए वोट करते हैं, इसलिए लोग ज्यादा वोट करते हैं। दूसरी तरफ मन में विचार आया कि वर्तमान सरकार ने अच्छा काम किया होगा, इसलिए लोग उसको रोकने के लिए वोट कर रहे हैं बढ़ चढ़कर। इसके अलावा ये भी एक कारण है कि कई नए लोग आए इस बार के चुनाव में। मैंने शुरू में ही कहा कि ये चुनाव एक अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है, जो आजादी के बाद से एक आध बार ही देखने को मिला है। 70 और 90 के बीच के जो आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन ने जिन चीजों को जन्म दिया है वो आपके सामने होगा। आजादी के बाद से 1967 में वोटिंग प्रतिशत, 1967 से बाद जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो धीरे धीरे करके परिवर्तन होता नजर आया। जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, 1962 में 44.5% की जगह पर जब 1967 में 51.5% वोटिंग हुआ तो सरकार बनी और यहाँ से कांग्रेस का राज शुरू हुआ। इसके बाद 80 में यही पैटर्न देखा गया और 80 में 57% जब वोट हुआ तो एक बार फिर से सरकार बदली। बात यही नहीं, 77 में जब
प्रतिशत वोट था और 80 में 57% हुआ तो सरकार बदली। फिर उसके बाद आप 90 के दशक में आइए तो आपको पूरी तरह से याद होगा, वही वो कालखंड है 90 का, जब से लेकर के अब तक कांग्रेस सत्ता में रही जरूर है लेकिन किसी न किसी के बैसाखी के सहारे, यानी कि यहाँ से एक अलग दौर शुरू हुआ 1990 से लेकर 2025 तक, और ये 35 साल के शासन का एक अलग तरह से विश्लेषण हम करते हैं। इसमें भी मौका लगा तो 1990 के बाद 1995 में लालू प्रसाद और बेहतर काम करे, सामाजिक न्याय की बात करके, और लालू प्रसाद के शासनकाल को बेहतर समझते हुए 1995 में लोगों ने और बढ़ चढ़ करके वोट किया। इसके बाद 15 साल का वो फेज जो था 90 से लेकर के 2005 तक का, उस फेज में 2000 में वोटिंग हुआ जिसमें भी सरकार बदलने के लिए वोट हुआ। तो याद होगा कि नीतीश कुमार 7 दिन के मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल। तब बात आई 2005 की। 2005 में 2 बार वोट हुआ। पहली बार में वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा, लेकिन दूसरी बार जब अक्टूबर में वोट हुआ तो उस समय जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया था। और इस बार जब 2025 में हम वोटिंग प्रतिशत को बढ़ते और अब तक के सबसे बेहतर रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से एक बात तो हमें समझ में आने लगी है कि ये वोट जो जनता ने किया है कुछ माइंड सेट जरूर रहा है बाबा। लेकिन हम कारण से पहले जनता को एक और बात बता देते हैं। देखिए, बता देते हैं आपको, बिहार में जितने जिले हैं उसमें 2 जिलों ने चौका मार दिया है जी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। आपको बाबा, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं जी, और आंकड़ों में आप कहें तो नंबर 1 से लेकर के नंबर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक हमारे पास रिकॉर्ड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। इसमें मुजफ्फरपुर ने 70.96 यानी 71% वोट किया है। इसके अलावा समस्तीपुर में लगभग 71% यानी 70.63% वोट किया है। मधेपुरा ने 67.21% वोट किया है। वहीं वैशाली ने 67.37% किया है। सहरसा ने 66.84% वोट किया है। तो वहीं खगड़िया ने 66.36 किया है। लखीसराय ने 65.05% किया है। तो मुंगेर ने 60.40% किया है। अब इसको आप बाइफर्केट करके देखिए, मुजफ्फरपुर में क्यों वोट किया, मुजफ्फरपुर में वोट बढ़ने के कारण क्या थे? तो मुजफ्फरपुर में कई परिवर्तन हुए। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में कई ऐसे सीट हैं जिन सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं और एक नए ट्रेंड के साथ एनडीए और महागठबंधन दोनों और उसके साथ साथ जनसुराज तीनों ने मिल करके एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की है और बदलाव की राजनीति की बात करेंगे तो यहाँ वोट बढ़ने का कारण लगता है। समस्तीपुर भी बिल्कुल उसी तरह से कई उम्मीदवार बदले हैं, कई लोगों को इधर से उधर किया गया है। इसको लेकर के भी यहाँ हो रहा है, कई दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद मधेपुरा की बात करें तो इसने भी एक नया परिवर्तन किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा और उस समय से लेकर के अब तक जो यहाँ का ट्रेंड है कि महागठबंधन में, खास करके महागठबंधन की बात करें तो मधेपुरा ऐसा क्षेत्र था जहां महागठबंधन पिछड़ गई और यहाँ एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी। तो इसको लेकर के भी यहाँ बहुत सारे परिवर्तन, चेंजेस हुए हैं, उसको लेकर के बोल रहे हैं। वैशाली में भी बात करें तो वैशाली सबसे हॉट जगह है जहां पर आपको पता होगा कि वैशाली में उप मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं, अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं और भावी मुख्यमंत्री का उनको चेहरा चुना गया है एक गठबंधन के द्वारा। वैशाली के राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके छोटे भाई, माफ कीजिएगा, उनके बड़े भाई महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसी क्षेत्र में आता है। बात सहरसा की करें तो यहाँ आईपी गुप्ता ने जाकर के एक बड़ा ट्विस्ट पैदा किया है। तो दूसरी तरफ राइट हैंड कहे जाने वाले किशोर कुमार मुन्ना सहरसा से चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। और खगड़िया की बात करें तो खगड़िया के जस्ट सटे मुंगेर में, खगड़िया के ही रहने वाले हैं सम्राट चौधरी, वो तारापुर मुंगेर से चुनाव लड़ रहे हैं जो खगड़िया सटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में लोग, खगड़िया के लोग भी देख रहे हैं कि हमारा भी एक उम्मीदवार है तो हम लोग बढ़ चढ़ के वोट करें। बात लखीसराय की करें तो यहाँ आपको पता ही है कि उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और काफी चर्चा है। मुंगेर की बात कीजिएगा तो ये पहला ऐसे चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंगेर में कहीं राजनीतिक हिंसा हुई है और वो मुंगेर में हुआ है। तो ये भी इसलिए चर्चा का विषय रहा है और इसके कई कारण और भी दिख रहे हैं। इसमें वोटिंग प्रतिशत बैठने का इस पैटर्न के पीछे अब आप सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि अब मेरा ये सवाल होगा बाबा, आपने तो बता दिया कि कौन से वो जिले हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा जो मतदान के प्रतिशत है वो है, और हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि आप भी जो अगले चरण में चुनाव है, जिन जगहों पे, जिन जिलों में चुनाव है, आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ताकि आपके जिले का भी नाम जब हम पढ़े तो हमें भी खुशी हो। जैसे
पटना का, हम लोग पटना में मौजूद है तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जिला पटना जो है वो आगे रहे, लेकिन कारणवश पटना जो है वो आगे नहीं रहा, मुजफ्फरपुर आगे है। तो आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो। लेकिन अब आते हैं कारण पे। बाबा, हम अब आपसे कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कारण रहा। सरकार बदलने वाला नहीं ना है, कि ये कारण नहीं ना कि सरकार बदलने वाला है तो वोट प्रतिशत बढ़ गया। मैं पिछले 24 घंटे से वोटिंग प्रतिशत आने के बाद और ये जब खबर हम कर रहे हैं, इस बीच में 24 घंटे का फासला है। इस 24 घंटे में कई शोध करने के बाद, कई तरह के मंथन करने के बाद, कई लोगों से बातचीत करने के बाद मैं उस जगह पे पहुंच पाया हूं जिसकी चर्चा मैंने पिछले कई एपिसोड में किया है। मैं अपने कई विश्लेषणों में उस बात को कह चुका हूँ कि देखिए, 20 साल की सरकार एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी और नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष कई तरह के परसेप्शन करने की कोशिश कर रहा था। नीतीश कुमार को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कही जा रही है और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार अक्षम हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको लेट डाउन करके और उनसे किसी तरह से कोई फैसले करवा रही है। लेकिन फाइनली मुझे जो लगा, जब मैंने सभी लोगों से बातचीत कर लिया, सारे नेताओं से बात करने के बाद, लगभग हर दल के नेताओं से मैंने बात किया, पक्ष विपक्ष सभी से बात किया, क्या एंटी इनकम्बेंसी आपको कहीं नजर आई? आप चुनाव प्रचार में थे, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको एंटी इनकम्बेंसी नजर आई? लोगों का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी नजर आ रही है जी। यानी नीतीश कुमार को एक बार फिर से लोग चाहते हैं कि वो मौका मिले, और जब तक कोई दूसरा विकल्प नीतीश कुमार का तैयार मजबूत विकल्प नहीं हो जाता है, तब तक सत्ता उनके हाथ में रहे। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, इस बात को आप नोट कीजिएगा। और आप लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार का जब तक कोई माकूल विकल्प, एप्रोप्रिएट विकल्प नहीं मिल जाता है, तब तक नीतीश कुमार को, आप घर में पलंग आपका टूट गया है, ईंटा लगा करके सोते हैं ना, बिल्कुल, जब तक नया पलंग नहीं आता तो उसको यूज करते हैं ना। नीतीश कुमार वही घर के आपके पलंग है जिसको अभी भी आप यूज कर रहे हैं। नया पलंग जब तक नहीं आएगा तो नीतीश कुमार भी छूटने वाले नहीं है। नीतीश कुमार को पता है कि किसी दूसरे के हाथ में, किसी ऐसे के हाथ में भी बिहार अगर चला जाए तो फिर बिहार का दुर्गति हो जाएगा, तो उसको कई वर्ष लग जाएंगे संभालने में। तो नीतीश कुमार को लेकर के, और जनता जो है नीतीश कुमार से को, उनके काम को, सबसे बड़ी बात, वो कल संपादक मुनीष शाह जी बता रहे थे कि सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल होता है। आपके पास भोजन नहीं हुआ, आपके पास पैसा नहीं हुआ, आपके पास कपड़ा नहीं हुआ, आपके पास घर नहीं हो, लेकिन आपके पास अगर सुरक्षा है ना, बीच सड़क पर भी आप सोए हुए हैं और आपको इस बात का डर नहीं है कि कोई आकर के गाड़ी रोक जाएगा या कोई आपको जाकर के मार देगा, तो आप वहाँ नींद आराम से ले सकते हैं। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हो या फिर सहृदय व्यक्ति हो, सामाजिक व्यक्ति हो, तो आपको उठा करके किनारे लेके चल जाएगा या कोई अपने घर के दरवाजे पर आपको ले जाकर सुधा देगा। नीतीश कुमार इसी तरह की बातों को पैदा कर चुके हैं और लोगों में भरोसा 20 साल में जगा चुके हैं कि आप सुरक्षित हैं। खैर, इन सारी बातों से आगे आप बढ़िएगा। तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हमने बताया कि 2 बार 90 और 95 में नीतीश कुमार के लिए लोगों ने वोट नहीं किया था, बल्कि लालू प्रसाद के शासन के लिए वोट किया था। लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय की बात कह करके लोगों को ये जगाया था कि वहाँ है। अब 2025 में वोट प्रतिशत बढ़ने का पहला कारण आपने बताया, जिस कारण में इनकम्बेंसी की बात की हमने, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी मुझे लगता है, जो मुझे लग रहा है वो है। चलिए बाबा, आपने ये कारण बता दिया, और भी कुछ मुख्य कारण है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को वो कारण भी बताएं कि क्यों जो है वो वोट प्रतिशत इस बार बढ़ते दिखाई पड़ रहा है। एक कारण आपके जहन में जो आ रहा होगा या और लोगों के जहन में आ रहा होगा कि एक SIR का मुद्दा बहुत तेजी से आगे आया था जी, जिसको लेकर के 17-18 दिन तक राहुल गांधी को भी बिहार में मौका लगा, तेजस्वी और राहुल की जो वोटर अधिकार यात्रा जो थी, लेकिन मुझे जो लगता है कि वो पूरी तरह से फ्लैट हो गया, विफल रह गया, असफल रहा। और ये कारण नहीं हो सकता है कि SIR के लिए उसके विरुद्ध में लोगों का एग्रेशन वोट के तरफ कन्वर्ट हो, ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि एक और उसमें बात है कि क्या जो तेजस्वी प्रॉब्लम था उसको लेकर के लोगों ने वोट किया, तो वो भी नहीं लगता है, क्योंकि वो भी मामला कहीं ना कहीं टाटा फिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को ये भरोसा नहीं हो पा रहा था कि 2,50,00,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी बिहार में मिल पाएगी। इसके लिए हमने कई एपिसोड में बताया हुआ, पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन एक बात ये नजर जरूर आ रही है कि इस बार लोगों को ऐसा लगा कि 2 दलों के बीच में आमने सामने की लड़ाई है और उसमें प्रशांत किशोर की भूमिका एक बड़ी भूमिका होगी। प्रशांत किशोर ने पिछले 3-3.5 सालों में, मैंने उसके लिए अलग से एपिसोड भी किया था जिसमें चर्चा मैंने किया था कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका रही है। प्रशांत किशोर ने उन पलायन किए हुए लोगों को जो छठ में वापस आए थे, उन लोगों से आग्रह किया था कि यदि आप आइएगा तो फिर आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है, वोट करके। मेरी सरकार 14 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगी और
सरकार बनते ही सबसे पहले हम आपको नौकरी देंगे, उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी। 104 सीटों पे इस बार सीधा मुकाबला है, जो 2020 में नहीं था जी। 2020 में सारे मुकाबले त्रिकोणीय हो चुके थे और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा अंतर पैदा किया था। जनता को यह समझ में आ रहा है कि ये सीधा मुकाबला है और इस सीधे मुकाबले में यदि नीतीश कुमार पिछड़ जाते हैं, जो मुझे लग रहा है नीतीश कुमार पिछड़ जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बात तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर से जब पूछा गया था, किसी पत्रकार ने पूछा था उनसे कि यदि आपको मुख्यमंत्री के रूप में अपने अलावा किसी को चुनना हो तो किसे चुनेंगे, जी। तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम बताया था, एनी टाइम नीतीश कुमार, उन्होंने यही सब कहा था। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार विकल्प के रूप में है और लोग नीतीश कुमार को, जो इधर बीच में सर्वे आए हैं या फिर नीतीश कुमार ने 2-3 महीने में जो योजनाएं सामने रखी हैं उसका भी प्रकटीकरण हो सकता है। इससे भी बड़ी बात जो प्रशांत किशोर ने कहा कि ये लोग जो प्रवासी बिहारी हैं वो तो आए ही, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट किया है। जो 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो ये छप्पर फाड़ के जो वोट हुआ था उसी तरह से जिन निकलेगा, बिल्कुल। और महिलाओं ने खुल करके वोट किया। जो लंबी कतारें हैं, हालांकि प्रतिशत में आप देखिएगा पुरुषों से कम महिलाएं हैं वोटिंग प्रतिशत में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जहां हम देख पा रहे हैं कि 2020 में 3 करोड़ 70 लाख मतदाता वोट किए थे, तो वहीं आपको बता दें, फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ, सेकंड फेज की, इस बार 3.75 करोड़ लोगों ने वो मतदाता थे, जिसमें से जो 60% के आसपास लोगों से 64% से अधिक लोगों ने मतदान किया है, वो इसमें नजर आ रहे हैं। सीधी बात आप समझ लीजिए कि एक तो महिलाओं की बात, दूसरी तरफ युवाओं को 1 करोड़ रोजगार जो कि लगता है कि उनको नौकरी और रोजगार मिलेगा, और नीतीश कुमार ने जो वादा किया है वो पूरा किया है। नीतीश कुमार ने अपने इस 5 साल के शासनकाल में जो 50 लाख के आसपास नौकरी और रोजगार दिया है, उससे लोगों को एक भरोसा जगा है कि आने वाले समय में 1 करोड़ भी ये 5 साल में दे सकते हैं और रोजगार के अवसर बढ़। बिल्कुल, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि हो रही है और ये कारण था कि युवा जो है वोट करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ युवा प्रशांत किशोर के लिए भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी उनको एक विजन जरूर दिया। बिल्कुल, जो अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की, तो हो सकता है कि इन चीजों को भी देखकर युवाओं ने निश्चित रूप से, या ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर को लोग सपोर्ट जरूर कर रहे हो, लेकिन इसलिए इंतजार कर रहे हो कि नीतीश कुमार के बाद जो विकल्प बनेगा 2029 या 30 में, नीतीश कुमार के खिलाफ या नीतीश कुमार के समकक्ष जो खड़ा होगा मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में, उस चेहरे में प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कारण कि प्रशांत किशोर को बरकरार रखने के लिए या उस चेहरे पर आने तक नीतीश कुमार को एक बार वोट किया जाए। इसके बाद छोटे दलों का यह प्रभाव बहुत ज्यादा रहा प्रभावी, इस पर भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे वीआईपी छोटा दल हुआ और इस दल के भी वोटर एग्रेसिव वोटर ये घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं, और इसलिए भी वीआईपी के लोगों ने घूम घूम कर जो प्रचार हुई तो हुई, और जो उनके लोग हैं वोट किए, क्योंकि डिप्टी सीएम जो है वो मुख्य सैनिक को बताया गया था जी। लेकिन जिस तरह के उनके आचार विचार रहे और जिस तरह से अंतिम समय में वोटिंग के दिन तक उन्होंने अपने उम्मीदवार वापस लेने शुरू किए, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद बीएसपी का भी एक प्रभाव रहा, वो भी अपने उम्मीदवार उतारी थी। सबसे बड़ी जो महागठबंधन की तरफ हम देख रहे हैं, आईआईपी, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जो आईपी गुप्ता की पार्टी है, उस पार्टी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर पैदा किया है। जिस जोश और जिस कमिटमेंट के साथ वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने जो बताया था कि 180 से ज्यादा विधानसभाएं हैं जहां उनके 5000 से लेकर के 50,000 तक उनके वोटर हैं, उन वोटरों को उन्होंने निश्चित रूप से जगा जरूर दिया था, अलार्म कर दिया था उनको, और वो पूरी तरह से निकल करके बाहर वोट देने आएंगे। तो निश्चित रूप से ये 80 लाख के आसपास जो उनकी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है, इसमें से 50% भी मान लेते हैं वोटर होंगे, तो 40 लाख वोट बढ़ने की संभावना तो नजर आती है। तो 40 लाख में अगर 30 लाख भी दिए होंगे तो निश्चित रूप से वो प्रतिशत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 2 करोड़ के आसपास जो हमारे पास आंकड़े हैं, 2 करोड़ 6 लाख लोगों ने वोट किया है। इसमें निश्चित रूप से आईआईपी के वोटर भी शामिल होंगे। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी काफी एग्रेसिव से चुनाव लड़ी है और 243 सीटों पे खुद चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं चिराग पासवान। उन्होंने कहा है कि मैं 29 और 28 सीटों पे नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 243 सीटों पे लड़ रहा हूँ, और उसके लिए उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाया है और जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने से ज्यादा अपने सहयोगियों के सीटों पे, तो ये बातें नजर आती हैं। अपनी सीटों पे तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए करना बड़ा फायदेमंद होता है।
अब इसमें RLM का भी एक अपना है, JSP जैसा कि हमने बताया भी, इसके भी वोटर है। तो ऐसी स्थिति में ये जो नए दल हैं, इनके वोटर जो बढ़े हैं, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी है, RLM है, इनके वोटर जो बढ़े हैं, ये भी एक इसमें इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव वोटिंग की बात की जा रही है, सकारात्मक वोटिंग की बात की जा रही है। एक जो सवाल है वो बार बार उभर के आता है, कई एजेंसियों ने मुझसे पूछा है, कई सर्वे एजेंसियों ने मुझे फ़ोन किया है और पूछा कि बिहार में जो फर्स्ट राउंड का वोटिंग हुआ उसका क्या ट्रेंड है, आपको क्या लगता है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के कारण क्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये वोट जो है परिवर्तन के लिए भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम असेंबली की भी बात कई लोगों ने हमसे मुझसे की है कि क्या लगता है कि इस तरह की वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का मतलब है कि प्रशांत किशोर, IIP, BJP, JDU, अरे महागठबंधन और NDA के अलावा जो बाकी के लोग हैं उनके तरफ वोट स्विच होने का मतलब ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम असेंबली हो जाए। लेकिन इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। मैं एक बात दावे के साथ ये कह सकता हूँ, जिस तरह का ट्रेंड है, लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है उसके आधार पर अगर कहें तो साफ साफ लगता है कि फर्स्ट राउंड में ही सरकार बनाने का मैंडेट जो है वो मिल चुका है। आपके पास एक सवाल अंतिम हो सकता है जो आप पूछेंगे कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ था, इसका जवाब मैंने दे दिया है कि ये चुनाव नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बल्कि नीतीश कुमार को बरकरार रखने के लिए था, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपके पास कोई सवाल होता है पूछ सकते हैं। नहीं, मेरा मुख्य सवाल कारण था नीतीश कुमार को लेकर था, सवाल जो आपने जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि जनता को भी जो जवाब चाहिए था वो मिल चुका है कि ये जो वोटिंग है वो पॉजिटिव है या सरकार बदलने को लेकर है। बाकी कमेंट बॉक्स तो खुला ही है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार रहेंगे या फिर परिवर्तन होगा। क्योंकि जो मुख्य कारण है, जैसे कि बाबा ने आपको SIR को लेकर बताया, नीतीश कुमार की जो महिलाएं अपनी वोटर हैं उनको लेकर बताया, और कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये भी बता दें जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं वो वोटिंग प्रतिशत को, जो पहले कम वोटिंग परसेंटेज थे अब वो बढ़ते दिखाई पड़ रहा है। तो अब जो बचा हुआ विधानसभा है जहाँ पे चुनाव होना है, आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि आपके जिले का भी नाम हम जरूर ले। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, E-Homes पैनोरमा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। E-Homes में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में E-Homes है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया E-Homes में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। E-Homes पैनोरमा में अब आपका निवास है। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।